All right, ladies and gentlemen, up next we have a massive hair show by Iconic Professional. Before we start the session, can we have a brand AV please on the stage? Very good afternoon. Now is the time to have a session from Iconic. As we know, it's a very good brand. The brand name is Iconic Cadavu India. And today we are going to show some hairstyling for the Indian bridal. Now we are calling Sita Jaiswal on stage. Sita Jaiswal, please come on stage. Just speak up, put your hands together for Sita Jaiswal. He's going to do our Indian bridal hairdo right now on stage. Please stay tuned. I'm just going to answer you so many questions. Whoever will able to give the answer, he or she will get a voucher from Iconic. Stay tuned. Please come on stage. आपकी clap for Sita Jaiswal. आप में दम नहीं है. A big round of applause, Sita Jaiswal. Sita, do you want to say something to Kolkata people? हेलो कोलकाता एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता. सो बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे ऑडियंस को देख के. सो आज हम लोग हेयर स्टाइल दिखाने वाले हैं यहाँ पर. इंडियन हेयर स्टाइल. काफ़ी टाइम होता है कि हेयर स्टाइल बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम चला जाता है. तो हम लोग कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स बताएंगे आपको जो आप लोग थोड़ा जल्दी कर पाओ एंड आप लोग को अच्छा हो. So here is our Indian bride, and we are going to do some Indian bridal makeover, especially for the hairstyle for the Indian bride. It can be Bengali, it can be anyone. Let's start, Siddharth. यस सर. Yes. कम Please. रितिका. Can we open our apron to show her dress first? ना इस दिन लास्ट में तो ओ During his service, he is going to say you so many things, and the same questions I am going to ask you after some time. Whoever is able to give the answer, he or she will be getting a very good attractive vouchers from Iconic. So Okay. stay tuned. ओके तो फिर हम लोगों ने इनके हेयर पे क्रिम कर लिया है, ब्लोअर एंड क्रिम्पर, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं था. सो हमने कौन सा ब्लोअर एंड कौन सा क्रिम्पर कौन सा ब्रशेस यूज किया वो हम आपको पहले बताते हैं. सेकेंड मोर थिंग, आप लोग जो हेयर करते हो, हेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे वैनिटी में जो मशीन्स होते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए. बहुत सारे लोग का कंप्लेन होता है कि हेयर प्रॉपर नहीं हो रहा है या कुछ भी. तो आपको दो चीज याद रखना है, पहला तो टेक्निक एंड सेकेंड आपका मशीन जो आप यूज करते हो वो प्रॉपर होना चाहिए. अगर वो मशीन सही नहीं है तो आप हेयर नहीं बना पाओगे. तो अभी हम लोगों ने जैसे आइकॉनिक का यूज किया है सारा मशीन. क्रिम्पर हम लोगों ने यूज किया आइकॉनिक का. एंड क्रिम्पर देना सी टाइटेनियम क्रिम्प, मिनी क्रिम्प यूज किया है जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग है. पहले हम लोग जो क्रिम्प यूज करते थोड़े मोटे होते थे, अभी हम लोग मिनी क्रिम्पर यूज करते हैं. सो हम लोगों ने इनका मिनी क्रिम्पर यूज किया है. आप पहले मिनी क्रिम्पर अच्छे से कर लो पूरे हेयर में, देन आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो. एंड अगर आपको टोंग स्ट्रेटनर क्रिम्पर कुछ भी खरीदना है तो आप आइकॉनिक ब्रांड का ले सकते हो, बिकॉज वो काफी अच्छा है अभी और मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ. एंड वो साइनिंग Hope सबको पता है what is the brand name is Iconic. I think सबको पता है. किस किस को पता है? Just raise your hand. Iconic के बारे में किस किस को पता है? आप लोग को चलो. आइकॉनिक का नहीं पता? जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको भी नहीं पता है क्या? आज से पता हो जाएगा. सो आप जब हेयर करते हो तो हमारा क्रिम करने के बाद हेयर थोड़ा रफ होता है, तो उससे हम लोग शाइनिंग स्मूथ कर लेंगे. तो पहले हम लोग शाइनिंग स्प्रे कर लेंगे थोड़ा ताकि वो स्मूथ हो जाए.
किसी को अगर कुछ पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल जस्ट कम टू यू. इसको साइड करना. गीता, Today, Siddharth is No, with side us to give you some answer of all the questions where you have inquiry. Please feel free to ask any question if you have. And please raise your hand. गीता वो क्रिम्पर को थोड़ा लगाना पड़ेगा. हाँ, बिकॉज यहाँ पे नहीं हुआ. This is वैसे basically तो- a low bun. Right, Yes. Siddharth? यस, लो बन. वैसे आप लोग को और एक बात बताना था कि आप लोग को एक बात पता है या नहीं, मेकअप अधूरा है हेयर स्टाइल के बिना. ये कितने लोग मानते हो? वेरी गुड. मतलब आपको ये पता है कि अगर आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, वो मेकअप अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है. राइट? Love is in the air. आई थिंक लग रहा है सारे लोग थक गए हो क्या? मतलब यस नहीं बोल पा रहे. एक क्लिप देना. आई थिंक सो क्लिप अंदर होगा. Siddharth, so ये जो low bun आप कर रहे हो यहाँ पे, ये particular कौन सा attire के साथ जाएगा? Can you wear it in a अगर typical Bengali Banarasi saree, which is in our ये trend हेयर स्टाइल right जो now? मैं अभी बनाने वाला हूँ, ये आप किसी भी ब्राइड के साथ कर सकते हो, चाहे आप इंडियन हो या वेडिंग का हो या रिसेप्शन हो या बंगाली ब्राइड्स हो. बस हम आपको टेक्निक्स बता रहे हैं कि आपको ये हेयर का टेक्निक ऐसे होता है ताकि आप इजीली बना पाओ. दूसरा चीज, हम लोग हेयर स्टाइल को हमेशा रबर बैंड से टक करते हैं, बट मैंने यहाँ पे रबर बैंड नहीं लिया, हेयर से ही टक किया है. बिकॉज रबर बैंड टूट जाता है तो क्लाइंट का कंप्लेन आता है कि हमारा हेयर खुल गया था, बट अब क्लाइंट को कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हेयर नहीं खुलेगा बिकॉज आपने हेयर से टक किया है. तो हमने हेयर्स को लेके क्लिप से टक किया है इसे. गीता मांग टीका देना. किसी को कुछ मांग पूछना टीका है सिद्धार्थ से regarding the hair bun and all? You can raise your hand if you have any question. Can I ask you one question? अभी हम लोग का Sure. बंगाली लोग का अभी जो ट्रेंड हुआ है, 8 पौड़े साड़ी, right? यस. And nowadays, all the bride want to wear 8 पौड़े साड़ी. So will this hairstyle go in that 8 पौड़े साड़ी looks? What do you say? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं इस हेयर में एक टेक्निक्स बताने वाला हूँ, वो टेक्निक आप किसी भी यूज कर सकते हो. हेयर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सेक्शन, और उस सेक्शन का फ्लेयर कैसे होता है ये मेन है. अगर आपको ये पता होगा तो आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो. एंड दूसरा चीज कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है. आप हमेशा कहीं भी किसी भी जगह से सीखो, सीखने के बाद अपना खुद का एक क्रिएटिविटी करो, तो लोगों को वो ज्यादा अच्छा लगेगा. आप किसी का अगर कॉपी पेस्ट करोगे ना तो फिर लोग आपको कॉपी पेस्ट में ही रख देंगे. अगर आपको कुछ अच्छा करना है या खुद को आगे लेके जाना है तो आपको कुछ नया करना होगा, तभी आपको लोग समझ पाएंगे इनका कुछ. क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने लोग हैं तो लोगों का दिखता है कि आप क्या कर रहे हो, तो लोग उससे जजमेंट करते हैं कि आपका अलग क्या है. तो आपको अगर अपने आप को अलग करना है तो कुछ न्यू करना पड़ेगा. सिद्धार्थ, और कुछ क्वेश्चन हमसे पूछना है, मतलब सभी को ही शायद ये क्वेश्चन पूछना है. हाँ. Behalf of the audience, I'm just asking you some question. सोचिए शादी का कुछ दिन पहले, आज अगर शादी है तो 7, 8, 10 दिन पहले कोई अगर हेयर में केराटिन किया है, बोटॉक्स किया है, स्ट्रेटनिंग किया है, तो वो लोग को अगर ऐसा फील होता है क्या हेयर में स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करने से, क्रिम्पिंग करने से और ऐसा करने से जो उन्होंने इतना पैसा खर्च करके जो बोटॉक्स किया है या स्ट्रेटनिंग करके रखा है, इज इट गोइंग टू गेट स्पॉइल? Yes, What do you say? स्पॉइल होने का चांसेस रहता है उसमें. ये नहीं बोलूंगा कि स्पॉइल नहीं हो सकता, स्पॉइल होने का चांसेस रहता है. हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आफ्टर वेडिंग आप कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी लो, वेडिंग के पहले कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए. बिकॉज क्लाइंट बहुत एक्सपेंसिव कराते हैं और हमारे क्रिम्पर या स्ट्रेटनिंग से कभी कभी हो जाता है.
ये मैं नहीं बोलूंगा कि क्रिम्पर करने से खराब होता है, कभी कभी हमारा स्ट्रेटनिंग अच्छे से हो नहीं पाता है या हम बोटॉक्स अच्छे से नहीं करा पाते, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। तो आप क्लाइंट को पहले सजेस्ट करो कि आप अभी कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट मत लो, बिकॉज अभी हमारा जो भी होगा उसके बाद आप कर सकते हो। So one thing is very clear that शादी का 1 महीना पहले किसी को ट्रीटमेंट छोड़ के स्ट्रेटनिंग, केराटिन, बोटॉक्स कोई भी केमिकल सर्विस नहीं करना है, राइट? और एक चीज बताना था सब आपको, लोग यही बोलने वाले, ये बोटॉक्स अच्छा नहीं था, ये केराटिन हाँ, अच्छा वो नहीं फिर उनका था, complaint होता है, तो स्ट्रेटनिंग फायदा ब्रांड नहीं है। खराब था, स्टाइलिश खराब था, ऑफर में किया था बोल के अच्छा नहीं मिला आउटपुट। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शादी का 1 महीना पहले ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना नहीं चाहिए। कराना चाहिए। Mean straightening, keratin and Botox. Okay. Clear to you? Please raise your hand. Say yes or no. Thank you. आप लोग बहुत शांत हो, एनी प्रॉब्लम? एनीवेज, हम लोग जब आपका मांग टीका सेट आप करते हैं, लोग का तो सारा मांग टीका क्वेश्चन सेट मैंने करते पूछ लिया। ठीक बोल रही हो कि नहीं? गुड। हाँ तो बोलिए। तो मांग टीका सेट करते वक्त हम लोग मांग टीका बहुत सारे लोग सबका मन यूपिन्स में को जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मैं अप्लाई सारा करते पूछ हैं। लूंगी इनसे। इससे क्या होता है, जब हमारा यूपिन्स बाहर आता है तो हेयर से वो बाहर निकल जाता है। अगर हम लोग यूपिन्स को कुछ इस तरीके से यूज करें तो ये आपका हेयर में जाके सेट होगा एंड निकलते वक्त वो हेयर में ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। और भी सवाल पूछना है। आई थिंक ऑल आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू आस्क यू, सो बिहाफ ऑफ द ऑडियंस आई एम गोइंग टू आस्क यू। मे आई? श्योर। क्लिप्स। शादी का बाद वाला दिन या रिसेप्शन के बाद वाला दिन, आफ्टर द Because- हेयर स्टाइलिंग, सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए हेयर के लिए? क्योंकि ससुराल जाके उसके बाद वाला दिन नो वन इज एबल ऑनेस्टली टू गो अगर टू मैं सैलून। बोलूं तो आप लोगों को आइकॉनिक के स्टोर पे जाओ, उनका एक कॉम्ब है जिससे हम लोग अच्छे से कॉम्ब करते हैं, जिससे बैक कॉम्ब बहुत अच्छे से छूट जाता है। आई थिंक स्टेज पे मैं आपको शो करूंगा, आप क्लाइंट को सजेस्ट करो कि आप वो ले लो, तो क्लाइंट आपको कंप्लेंट नहीं करेगा कि बैक कॉम्ब खुल नहीं रहा था। दुल्हन को कैसे ये हेयर डू खोलना है, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट। अच्छा दुल्हन से को। सुंदर सजा के जाओगे, सब प्रेस करके जाएंगे, मगर रात को खोलने में जो सबका हालत टाइट हो जाता है, Shining उसका प्रोसेस Shining- सबको जरूर बोलना। हाँ, वो आप ऐसे भी हर पूछा? क्लाइंट। हाँ, एक और चीज है, आप लोगों को ये पता है कि नहीं, ब्राइड आपकी मेकअप को याद करे ना करे, लेकिन आपके हेयर खोलते वक्त आपको जरूर याद करती है वो, ये आपको पता है ना? ये जो सबको फील होता है ना ब्राइडल हेयर डू में, जो होता है हेयर बहुत कड़क हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, उसके बाद वाला दिन बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, स्ट्रेट नहीं होता है, उसका क्या वे आउट है? सॉरी, उसका क्या वे आउट है? शादी के बाद वाला दिन अगर हेयर स्टाइलिंग करने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल्स ब्राइड से दैट इट बिकम्स स्टिकी, इट बिकम्स वेरी मच। सबसे फर्स्ट आपको क्लाइंट को ये सजेस्ट करना है कि अगर आपको अपना बैक कॉम्ब खोलना है तो अच्छे से ऑयलिंग करना होगा, ऑयलिंग करने के बाद ही अपने हेयर को आप कॉम्ब कर सकते हो। दैट इज द डायरेक्ट मेन हिट नहीं इंपॉर्टेंट करना थिंग। है। डायरेक्ट, हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको क्लाइंट को ये सजेस्ट करना होगा। आप लोग का सारा क्वेश्चंस मैंने पूछ लिया, सही पूछा क्वेश्चन? आप लोग को और कुछ पूछना है? सेक्शन की एंड वो पीएल स्प्रे एंड शाइनिंग स्प्रे एंड यूपिन आल्सो। यूपिन यूपिन को लेके आ रहा होगा। सबसे फर्स्ट हम लोग ईयर टू ईयर सेक्शन करने के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टार्ट होगा, साइड पार्टीशन हेयर जो है ईयर से जो हमारा एक्स्ट्रा है इसको हमें निकाल देना है। देन आपको एक ट्रायंगल शेप में लेना है और ये शाइनिंग स्प्रे एंड वो Renowned professional makeup artist based in Kolkata, West Bengal. I organize various workshops and makeup seminars in Kolkata and other adjacent cities throughout the year. I have received international awards and field of makeup and beauty by famous celebrities such as Kareena Kapoor Khan, Shilpa Shetty Kundra and Kangana Ranaut. 3 cheers for Sita Jaiswal.
He has done the hairstyles You of pin Kangana style. Ranaut, You pin. Kareena Kapoor and Shilpa Shetty. Hip hip, hip hip, hip hip. Please follow Sita Jaiswal for your further query in Instagram and Facebook page. Now question answer round to get you the gift voucher. May I? पूछू क्वेश्चन? उससे पहले सिद्धार्थ ने बोला हम लोग हेयर में गार्डर यूज नहीं करते हैं. क्यों बोला था? Who has raised the hand first? हेयर डू में हम लोग गार्डर क्यों नहीं यूज करते हैं? She has raised the hand first. Please come. Already someone has raised the hand. Please come. Tell me your name and what is the answer. You pin देना तो गीता. माय नेम इज Section नम्रता में तो बहुत जायसवाल problem हो एंड द रहा है. आंसर इज रबर बैंड टूट जाता है तो हम लोग यू पिन से टक करते हैं. ठीक है. यू पिन्स लगाते हैं. क्लिप्स. It was a right answer. हम लोग हेयर डू में गार्डर की जगह यू पिन यूज करते हैं, पिन यूज Yes. करते हैं, राइट? क्योंकि गार्डर टूट जाता है. Right. And the voucher goes to her. Please come and collect your voucher. A big clap for So, her. Second मतलब part. बहुत लोग ध्यान से सुन रहे हैं. Thank you so much. Congratulations. So second part पे हम लोगों ने फिर से एक सेक्शन लिया एंड यहाँ पे हम लोगों ने हेयर को 2 पार्ट किया है. ओके. उसको हाथ में रख गीता, हाथ पे ही रखो. पैडल ब्रश सबको काम आता है, ऐसा कुछ नहीं है जिनको पैडल ब्रश नहीं काम आता है. ध्यान से सुनते रहो, सारा आंसर यहीं पे मिल जाएंगे. बाकी क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ. काफी सारा पैडल ब्रशेस है हम लोग के पास. All paddle brushes are there. If you want to grab it, then please attend the session. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछू. पैडल ब्रश देनी है हमको. सिद्धार्थ का स्टूडियो कहाँ पे है? सिद्धार्थ का स्टूडियो का नाम क्या है और ये स्टूडियो कहाँ पे है? स्टूडियो कहाँ पे है? मानिक कल्ला शिल्पी जायसवाल स्वाभाविक वीडियो. मानिक कल्ला में है. सिद्धार्थ मेकोका. आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था सबके लिए. ठीक है, फिर भी अब बिग क्लैप फॉर हर. मतलब सिद्धार्थ का यहाँ पे काफी सारा फैन है. सो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर लो बिकॉज जब मैं इसे फ्लेयर बना रहा हूँ तो फ्लेयर थोड़ा उठ जाता है तो हम लोग यूपिन से उसको सेट करके ताकि ये ऐसे उठा हुआ ना लगे, फेस के साथ वो सेट रहे. क्वेश्चन में आओ. थर्ड क्वेश्चन में आओ. बिना फोन देखे बताना है. हाउ मेनी फॉलोअर्स ही इज हैविंग इन हिज इंस्टा अकाउंट? एग्जैक्ट अमाउंट. एग्जैक्ट. 10.4K. उसको सब पता है. That's called a genuine fan of Siddharth. Congratulations, Siddharth. Pooja Shah. थैंक यू सो मच. और भी गिफ्ट्स है, बहुत सारा गिफ्ट्स है. जिनको नहीं मिला ऐसे मुंह मत बनाइए. जैसे कि सिद्धार्थ ने बोला है शादी का 15 दिन या 1 महीना पहले नो स्ट्रेटनिंग,
No keratin, no Botox. Only hair spa, good treatment and all. Right, Siddharth? राइट एंड ये मेकअप तभी भी कंप्लीट होता है जब एक हेयर डू पूरा कंप्लीट होता है, राइट? एक अच्छे मेकअप के लिए एक अच्छा हेयर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप मेकअप कितना भी अच्छा कर लो, अगर आपका हेयर अच्छा नहीं है तो उसका लुक कभी भी नहीं आएगा। मगर जिनका हेयर अच्छा है नहीं, उनके लिए क्या आपका कहना है? जिनका हेयर अच्छा नहीं, उनको अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से हेयर कराना चाहिए, मेरा मानना है। तो आई थिंक सो अच्छा लुक जिनका आएगा। हेयर अच्छा है नहीं, उनको शादी करना है, कोलकाता में शादी करना है, उनको किसको बुलाना है? यस No, 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 no. यस यस। नो नो नो, मैं ये नहीं मानता हूँ कि सिर्फ सिद्धार्थ को बुलाना है। मेरा मानना है कि कोलकाता के आर्टिस्ट को बुलाना चाहिए, बिकॉज आर्ट में कोलकाता के आर्टिस्ट सबसे आगे है। मैं और भी बहुत जगह पे गया हूँ, आर्टिस्ट लोगों को मैंने हम देखा लोग है। को मानना है शादी मीन सिद्धार्थ। ठीक बोला, मैंने, शादी मीन सिद्धार्थ। एंड सबसे मोस्टली मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अभी और भी कई जगह पे गया था सेमिनार करने या कुछ भी आउट ऑफ कोलकाता। मैंने हर जगह पे अपने कोलकाता को रिप्रेजेंट किया है। मैंने वहाँ पे बंगाली मेकअप, बंगाली ड्रेसअप, बंगाली हेयर स्टाइल दिखाया, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो सो मैं यहाँ को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बंगाल के आर्टिस्ट में बहुत आर्ट है अदर आर्टिस्ट के अकॉर्डिंगली। सिद्धार्थ, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है आपका फैंस में से? हाँ, मुझे पूछना है कि मुझे कितने लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। इतने कम हाथ? बस इतने लोग ही फॉलो करते हो, तो बाकी फॉलोअर्स कहाँ से आए? तो मिलियन फॉलोअर्स कहां से होगा? आपको आप सवाल पूछना है, मैंने पूछ लिया। आप पूछिए, वेरीफाई कीजिए अपने फैन को, इफ दे आर जेन्युइन, ऑर्गेनिक और नॉट। सो मैं अभी आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है हेयर स्टाइल में? Please raise your hand if अगर आपको anyone कोई is problem having है तो बोल problem सकते हो। regarding your hairstyling. ये जो स्टाइलिंग चल रहा है स्टेज पे, आई थिंक सबको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ, एक सवाल पूछूं? Why we use shining spray during the hair styling? शाइनिंग स्प्रे का काम मेन क्या है? शाइन छोड़ के एप्रोप्रिएट आंसर बताना है विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। स्टाइलिंग स्प्रे किस लिए हम लोग यूज करते हैं? जिनको एक बार मिल गया वो प्लीज डोंट रेज योर हैंड। यस प्लीज। शाइनिंग स्प्रे हेयर पे थोड़ा मॉइस्चर देने के लिए भी काम आता है और होल्डिंग के लिए भी काम आता है। Congratulations, your name? I know your name. Congratulations, इम्तियाज। इन लोग को नहीं मिल रहा है। इस साइड में मेरा आना कम हो जा रहा है क्या? सारा उस साइड में ही मिल जा रहा है। ठीक है, अब इस साइड में रहना है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाए? क्या पूछना है आप लोग को पूछ सकते हैं हेयर स्टाइलिंग के बारे में। Siddharth, how long it's going to take? How long it's going to take? The entire procedure? आई थिंक हाफ एन आवर। Half an hour. ये जो मेकओवर है हेयर का, it basically take half an hour only. आधा घंटा से लेके मैक्सिमम 40 मिनट्स तक। काफी सारा लोग को ऐसा फील होता है गार्डर की जगह हम लोग पिन यूज करते हैं, बट पिन इज बहुत चुभता है। ऐसा कुछ नहीं है। द पिन विच वी आर यूजिंग हियर, इट्स नॉट एट ऑल पेनफुल एंड हर्टिंग। पिंस भी आपको चुभेगा, बट आपको अच्छे से लगाना है कि क्लाइंट को चुभे नहीं। आपको ये फील करना है कि वो आपको क्लाइंट को नहीं, अपने खुद को लगाया है, सो आपको नहीं लगेगा। क्लाइंट को क्लाइंट वाला फील नहीं होना चाहिए। पिन चुकता है तो जरूर, मगर द वे यू हैव टू पुट द पिन ताकि क्लाइंट को हर्ट ना हो।
Anyone is having any more question? Please raise your hand. Anyone is having any more question? Now you can see the gift is serum. Brazil cacao serum. हाथ तो उठा लिए मैडम, सवाल पूछना है. अब क्वेश्चन पूछू इस साइड में आके. हाउ टू अप्लाई द सीरम एंड व्हेन शुड वी यूज द सीरम? यू पिन. ठीक आंसर बताना है. कोई हाथ नहीं उठ रहा है. सीरम हम लोग कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? बस 2 जन को पता है सीरम के बारे में. साइनिंग स्प्रे. हेयर सीरम कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है? पक्का बता पाओगे? स्टेज में आ जाओ. नाम बताओ अपना. नाम बताओ. कैसे यूज करते हैं? कैसे यूज करते हैं दिखाओ. चलो पहले दिखाओ. हाथ में लेके फिर कैसे करते हैं? शो द एंटायर प्रोसेस. कैसे सीरम यूज किया जाता है? देन सीरम ऐसे यूज किया जाता है सीधा यहाँ पे. कौन सा ब्रांड का सीरम यहाँ पे यूज किया जाता है? How to do it? I do not know how to do it. Midline to head. I only know not to. I do not know how to act it. I only know to tell you. He doesn't know how to express me, but he has given his full interest on serum, that how to use the serum, right? So it's the gift you are going to get, right? So this is gift. Though he's a kid, the answer was not proper. Who else is going to elaborate it? Big clap for the baby. But still, you just come here, take a selfie with Siddharth. मगर ये आंसर इनकम्प्लीट हो गया. Oh, hi. Most welcome. कौन बता पाएंगे? स्टेज में आके शो करना है सीरम कैसे यूज होता है. अच्छा, आप लोग को ये पता है कि ये सीरम भी क्यों वेलकम यूज टू हो रहा है अभी? आइकॉनिक स्टेज. प्लीज टेल मी योर नेम मैम. उससे पूछने के लिए ये सीरम क्यों यूज हो रहा है? लक्ष्मी साव. अभी ये सीरम क्यों यूज करके कर रहे मैम हैं, को किसी दिखाना पूछना है कैसे यूज किया जाता है. आई एम गिविंग अ 2 pump, 3 pumps, 4 pumps. यस, ठीक कर रही है? से यस और नो. देन पूरा प्रोसेस. Is she doing the correct thing? Say yes or no. गीता थोड़ा बड़ा यू पिन चाहिए. Then combing. We have to use in dry hair or wet hair. मतलब अभी छोटा चाहिए, Wait. सामने वाला जब करेंगे तो बड़ा Is she चाहिए. right or wrong? Right? Is she right or wrong? Dry hair में सीरम यूज करना है या wet hair में? तो क्या क्या किया जाए? उसको गिफ्ट दिया जाए? गिफ्ट दे दूं उनको? सबका क्या कहना, हाँ या ना? दे दूं? पक्का? नो पार्शियलिटी?
Thank you so much. Thank you so much. सिद्धार्थ, आपको अगर कुछ सवाल करना है तो यू कैन आस्क. हाँ, मैंने भी क्वेश्चन किया था कि मैं अभी सीरम नेक्स्ट टाइम फिर यूज करूँ, वो क्यों करूँ, उन्हें जानना है या नहीं? Now Siddharth is going to tell you why we use serum in our hair and कब हम लोग को serum यूज करना चाहिए. Nowadays सबका एक फोबिया है, हमको serum खरीदना है. आधा लोग को पता नहीं चलता है serum कैसे यूज किया जाता है, कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है. तो Siddharth is going to show us when should we use the serum and in which hair, right Siddharth? Yes. ये अगर किसी को जानना है तो पूछ सकते हैं. अगर जानना है तो आप लोग पूछ सकते हो या आके दिखा सकते हो, मगर मेक श्योर इट हैज टू बी इन अ प्रॉपर वे. मैडम जो आई थी अभी, इट वाज ओके, नॉट फुल ओके. आप लोगों को अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, हाथ उठाओ. बाकियों को नहीं अच्छा लगा? एक क्वेश्चन पूछना है. जो हम लोग का ऐसे ब्राइडल का हेयर स्टाइलिंग होता है, व्हाट टाइप ऑफ चेयर एंड टूल एंड बैठने का जगह कंफर्टेबल होता है? दैट इज द मेन थिंग. क्लाइंट को चुभता है या ब्राइड को बहुत प्रॉब्लम होता है, लहंगा भारी रहता है, ऑर्नामेंट्स रहता है, तो टूल में बैठ के इफ दे फील ओके, या व्हाट टाइप ऑफ चेयर और सोफा यू सजेस्ट? आई थिंक सो टूल इज द बेस्ट, बिकॉज उसमें हेयर स्टाइलिस्ट अपने आप को मूव कर सकता है. बिकॉज हेयर स्टाइलिस्ट को एक कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है हेयर बनाने के लिए. अगर वो कंफर्टेबल जोन में नहीं होगा तो हेयर स्टाइल नहीं कर पाएगा. सुन लिया, किसी को आराम के लिए सोफा पे बैठ के हेयर स्टाइलिंग नहीं करना है. अगर प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग करना है तो टूल में बैठ के करना है. बड़ा वाला चाहिए. इतने सारे गिफ्ट्स है, सवाल क्या पूछूं? छोटा वाला चाहिए, छोटा वाला. वो वाला जो छोटा, वो जो गिफ्ट दे रहा था ना, वो गिफ्ट था. अगर किसी का हेयर अगर किसी का हेयर बहुत कर्लिंग है, सामने से या पीछे से पूरा हेयर कर्लिंग है, तो उसका स्टाइल कैसे किया जाए? हाँ. आपका नाम? थैंक यू. अपर्णा मैम को पूछना है, अगर ब्राइड का अगर बहुत कर्ली हेयर मीन्स अगर घुंघरालू हेयर होता है, तो इंडियन ब्राइड का अगर बहुत घुंघरालू हेयर कर्ली हेयर होता है, तो उनके हेयर में कौन सा हेयर स्टाइलिंग प्रॉपर रहता है? व्हाट यू सजेस्ट? आप कर्ली हेयर्स में भी हेयर कर सकते हो, बट आपको थोड़ा मेहनत करना होगा. लाइक उसको पहले स्ट्रेट, देन क्रिम्पिंग, देन आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो. बिकॉज कर्ली हेयर्स में आप डायरेक्ट क्रिम्प नहीं कर सकते, बिकॉज वो वेव नहीं आएगा. आपको अगर स्प्रेड करने के लिए अगर इजी वे चाहिए तो आपको हेयर को पहले स्ट्रेट रखना होगा या ब्लोअर से सेट करना होगा, देन आपको क्रिम करना होगा, तभी एक फिनिशिंग आएगा हेयर में. एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग हेयर स्टाइल को देखते हैं, देखने के बाद वो कॉपी करते हैं, बट वो हो नहीं पाता, क्योंकि इंस्टा एफबी कहीं भी आप देखते हो वो सारे प्रोसेस नहीं देते, थोड़ा बहुत स्किप होता है, तो उसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को नहीं आ पाता है. तो आपको हमेशा ध्यान देना, अगर कोई भी हेयर आप जब स्प्रेड करते हो, वो स्मूथली स्प्रेड क्यों हो रहा है? बिकॉज वो ब्लोअर किया हुआ है, ऑलरेडी स्ट्रेट करके देन क्रिम किया हुआ है, इसलिए वो इतना अच्छे से स्प्रेड हो रहा है. तो आपको भी अगर वैसा हेयर स्टाइल चाहिए कि एकदम प्रॉपर फिनिशिंग हो, तो आपको हर एक चीज प्रॉपर होना चाहिए, लाइक ब्लोअर, क्रिम्पर, स्ट्रेटनर,
देन टोंग्स, हर एक चीज, तभी आप एक अच्छा हेयर स्टाइल करते हो। इवन आप इतना बार हेयर स्टाइल करते हो, आप एक बार ये प्रोसेस करके देखो, आई थिंक सो आपको समझ में आएगा। थैंक यू। मतलब एंड ऑफ द डे यही पता चल रहा है, किसी का भी अगर कर्ली हेयर हो तो उसके लिए Thank you. सॉल्यूशन एक ही है, पहले हेयर को स्ट्रेटन करना है, देन क्रिम्पिंग करना है। विदाउट स्ट्रेटनिंग, विदाउट क्रिम्पिंग कोई भी अगर हेयर स्टाइल होता है तो ये लुक क्लीन नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मैं पूछती हूँ, अभी तक कितना हेयर स्टाइलिंग स्प्रे यूज किया गया? हाथ उठाइए, आंसर पहले बाद में बोलिए। अभी तक कितना हेयर स्प्रे छोटा यूज वाला। किया गया? पिंक मैम आ जाइए। Shining spray and PL. और PL. करेक्ट आंसर। अभी तक 2 हेयर स्प्रे यूज किया गया एंड शी इज गेटिंग द गिफ्ट वाउचर फ्रॉम आइकॉनिक। अ बिग क्लैप फॉर हर। कंग्रेचुलेशन। अब ये बताओ कौन सा ब्रांड का हेयर स्प्रे यूज किया गया? आ जाओ। कौन सा ब्रांड का? ब्रांड का स्पेलिंग भी बोलना होगा। ब्रांड का स्पेलिंग भी। साक्षी शाह। पीएल का Shining और spray. ओसिस का। OSIS ओसिस फॉर शाइनिंग स्प्रे एंड पीएल फॉर होल्डिंग स्प्रे, हार्ड स्प्रे। अपने स्टूडेंट्स लोग, फैंस लोग तो काफी अच्छे हैं, सबको सभी आता है। यू लाइक दिस और यू लाइक serum? Which you want to take? Serum or brush? तालियां देने में क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं मिला तो किसी और को मिल गया, अगली बार आपको मिलेगा। थैंक यू। आपको कुछ देकर ही मैं उतरूंगी स्टेज से, चाहे सवाल पूछे या बिना सवाल पूछे। कुछ दिए बगैर जाऊंगी नहीं आपको। जरूर जरूर जरूर। मेकअप का नहीं, हेयर का, मेकअप का कल है। किसी को स्टाइलिंग के बारे में आई थिंक कुछ नहीं, सवाल जवाब पूछना है किसी को स्टाइलिंग के बारे में? इनफ टाइम, इनफ टाइम। हाँ, 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 ओनली। क्लिप चाहिए, क्लिप।
Depend on hairstyle, but minimum 20, मतलब 10 bobby pin and 2 box. Any guesses till now? How many bobby pins we have put here? Any guesses? Not a proper number. I don't need. मैम बताइए अब तक कितना सारा बॉबी पिन यूज किया गया? Approximately. ठीक है, हट गया, देखिए. Signing spray देने को signing. टेंटेटिवली कितना बॉबी पिन अभी तक यूज किया गया? कॉन्फिडेंटली बताना है. Thank you. पक्का? एग्जैक्ट. कितना यूज किया गया? क्या? बॉबी पिन अभी तक मैंने सिर्फ 3 यूज किया. अरे नहीं नहीं, इसमें तो 3 होगा. I think he has already given the answer. कितना यूज किया गया? बस सबको मिल जाएगा. लूट लो आके, जितना है सारा ले जाओ. वो ऐसे हाथ उठा के बोल ही दिया. जब मैंने पूछा कितना, वो ऐसे बोल दिया, तो सब गिफ्ट आप लोगों का. ये क्वेश्चन नहीं होगा. साइन ये स्प्रे चाहिए, पीएल स्प्रे. पर्टिकुलर सवाल पूछना है. कोई हाथ मत उठाइएगा अगर आंसर पता है तो. कौन सा ब्रांड का क्रीम्पर यूज किया गया? आइकॉनिक का? पक्का? क्यों? आइकॉनिक क्यों अच्छा लगता है आपको? अटकता है? टैंगल्स आता है आइकॉनिक में? पक्का? क्लीन होता है? पक्का? गिफ्ट दिया जाए आपको? पक्का? सीरम और ब्रश, विच यू प्रेफर? सीरम. बोले ब्रश मिल चुका है. उन्हें पता. नेट चाहिए. क्वेश्चंस अभी लगता है हम लोग के पास सवाल है. We can ask 4 more questions to you all. Can you say कौन सा टोंग हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा क्रीम्पर हम लोग यूज कर रहे हैं? ब्रांड नहीं पूछ रही हूँ, ब्रांड आइकॉनिक सबको पता है. नंबर गॉर्जियस. नंबर कौन सा नंबर यूज हो रहा है आपको बता रही हूँ. गॉर्जियस. लास्ट सवाल, कौन सा नंबर? इतना कम हाथ, कोई देख नहीं रहे क्या? आओ. पीछे आओ. बोल दो ना. स्नाइपर. पीछे एक बार भी नहीं आया S9. मैंने. कौन सा नंबर यूज हुआ? इधर आके सामने किसी एक जन. सुमति. 2200 mm. Wrong answer, sorry. Any guesses? कौन सा नंबर यूज किया गया? फ्लावर. तुम छोड़, हम निकाल रहे. तो फ्लावर लेके. Wrong answer. C toppy 5. Wrong answer, wrong answer. Any guesses more?
Wrong answer. Time, Wrong, time, wrong, time. wrong. Wrong answer. No, no one is able to say the number of the crimper. फिर बोलेंगे मैम तो इधर आ ही नहीं रही है. कौन सा नंबर क्रिम्पर यूज किया गया? वन मिनट. कौन सा क्रिम्पर यूज किया गया? Suman Chao. Perfect answer is S9. Big clap for Shuman. The perfect answer is S9. But I didn't go to you, na. That's the main thing. आगे आते हैं. Picture बाकी है. A big clap for Suman. Thank you. Oh, sorry. गीता ऑलमोस्ट डन, तो फिर हेयर में ज्वेलरी वगैरह सेट करके भी सामने शो कर देते. Which flowers we are going to use? ऑलमोस्ट हो तो गया ये ना. फ्लावर का नाम क्या है? व्हाइट रोज सबको पता है, Tongue कहाँ चाहिए. मिलता है? टॉन्ग्स एज स्ट्रेटनर. हाँ. Is it real or artificial? हाँ या ना? हाँ में हाँ नहीं बोला तो ना में ना नहीं बोला तो हाँ. No. अच्छा, आप लोग ये बता सकते हो कि आर्टिफिशियल क्यों यूज किया गया है? कोई एक जन बताओ आर्टिफिशियल क्यों यूज किया गया है? इसको देख के आर्टिफिशियल फीलिंग क्यों आ रहा है सब लोग को? नहीं, आर्टिफिशियल मैंने यूज क्यों किया ये बता सकते हो? Why? नारायणी, Which वो one? फ्रंट में. हेलो, सोनाली गुप्ता. आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि जब हम ब्राइड के सर पे चुनरी रखेंगे तो उससे जब जयमाल पड़ेगा या फिर कुछ भी काफ़ी देर तक फंक्शन में रहेगी, उससे वो जो रियल फ्लावर है उसके प्लेट्स गिर न जाए, इसके लिए, और उसके शो खराब ना हो जाए, इसलिए आर्टिफिशियल यूज़ करेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इसलिए यूज होना चाहिए क्योंकि ब्राइड्स का एक हेयर होता है, बहुत मैसिव होता है, और जब लोग दुपट्टा रखते हैं तो क्या ना बाउंसेस चल जाता है उसका, तो क्रिप अच्छा रहे या फिर उसके बॉल्स बन अच्छे हो जाए. सर नहीं, होल्ड करने के लिए. सर सही बताया. ठीक है, सबसे सुन लेते हैं. आर्टिफिशियल फ्लावर हम लोग क्यों यूज करते हैं? गुलाब खरीदने का पैसा तो ब्राइड का फैमिली के पास होता ही है, फिर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो बहुत भारी हो जाता है तो ब्राइड को फिर प्रॉब्लम होता है, और वो आर्टिफिशियल बहुत हल्का होता है. दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर. ब्राइड को तो सब चीज ही भारी पड़ता है उस दिन, लहंगा से लेके ज्वेलरी. नॉट द राइट आंसर. आर्टिफिशियल हेयर्स जो हम लोग यूज करते हैं बिकॉज हमारा जो हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल होने के बाद जो हमारा रोजेस है वो खराब ना हो एंड काफी देर तक वो फ्रेश दिखे, राइट? That's the right answer. बिकॉज हम लोग जब रियल फ्लावर यूज करते हैं कुछ देर के बाद वो खराब हो जाता है, तो हम लोग आर्टिफिशियल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फोटोशूट हमारा बहुत देर तक होता है, तो वो फ्लावर खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्राइड सिर्फ सामने से नहीं लेगी. मैं एक सेकंड गोपा को माइक लो. एक माइक वो येलो वाला का सही था. बट फर्स्ट आंसर उनका था. माइक लगवा लेना. The main purpose is of using the artificial flower is photo shoot, nothing else. Your name, please? सोनाली गुप्ता. Happy clap for Sonali. Artificial flower use होता है just for photo shoot, nothing else. माइक लेके आ रहा हूँ. इयररिंग्स पहना दो.
तुम्हारा नीचे और रहेगा, एक चीज आप लोग नीचे याद रहेगा। रखना, जब हम लोग आउट कर्ल्स करते हैं ना, तो बहुत लोगों का आउट कर्ल्स या करते कर्ल्स रहो खुल ना। जाता है, बिकॉज हम लोग ऐसे हम लोग कर्ल्स करके छोड़ देते हैं। इसलिए अगर हम लोग एक मिलेगा बार मैं कॉम तो कर देंगे, I'll wait। इसमें वेट नहीं रहेगा और ये बोल बहुत देर तक स्टे करेगा विदाउट स्प्रे। अगर आप लोग कर्ल्स करते हो, अगर कर्ल्स को थोड़ा खोल दिया जाए तो वेट नहीं रहता है, जिसकी curls। वजह से वो बहुत देर स्टे करता है। सिया ये बात कितने कितने लोगों को पता है? सिया टेंशन थेरेपी, अच्छा, सिया कर्ल्स, गुड। सिया टेंशन थेरेपी विद कर्ल्स। वो पहनाना है क्या गीता? जाना नहीं है, इसके वो बाद पहना आ है? रहा है हम लोग का ब्रांड ब्यूटी गैराज, और उसका कर्ल का जैसे होता है, कर्ल के लिए सब लोग बोलते हैं स्ट्रेटनिंग करो, आइनिंग करो, क्रिम्पिंग करो। ओनली द ब्रांड ब्यूटी गैराज इज गोइंग टू शो हाउ टू मेंटेन द कर्ल बिंदी की एंड द कर्ल स्टाइलिंग। जाना नहीं है किसी को। जस्ट होएगा बिंदी। स्टाइलिंग पसंद आया सबको? क्या लगाना है? नथ कर दिया मैंने। नहीं लगेगा। हेयर का स्टाइलिंग मतलब सबको एक ही पता है, स्ट्रेटनिंग कराना है, केराटिन कराना है, बोटॉक्स करानी है। कर्ल में जितना ब्यूटी है, ओरिजिनल कर्ल्स में, आर्टिफिशियल स्ट्रेटनिंग केराटिन में वो नहीं आता है। यू कैन सी माई हेयर, इट्स वेरी मच कर्ल्स, Jewelry बट type I have already done ये jewelry straightening type and की है। keratin for many times. Now, which brand is coming on stage? The brand name is Beauty Garage. They are going to show the curl styling. Time's up, time's up. दुल्हन को चूक रहा है, दूल्हा आ गया, जल्दी छोड़ो। सो कैसा लगा आप लोग को? थैंक यू सो मच। Just do a ramp up. A big clap. थैंक यू। सो हम लोग का कल एक और स्टेज परफॉर्मेंस है। कल हम लोग का मेकअप का है एंड वेस्टर्न मेकअप है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कल भी वैसे बहुत सारे गिफ्ट्स एंड ऑल भी हमारी तरफ से रहेंगे। थैंक यू। ओके ओके, इधर इधर। That's all for today. We'll see you on tomorrow, same time, same year. For the time being, ciao ciao, no more. Thank you so much. Hope everyone has enjoyed. उधर। See you tomorrow, guys, who have already missed the question answer round today. किसी को अगर सर के साथ फोटो खिंचानी है तो प्लीज कम टू आवर बैक स्टेज। सिद्धार्थ के साथ अगर फोटो लेना है तो प्लीज कम टू आवर बैक स्टेज।